तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम आनंद नगर था। नाम के विपरीत यहाँ के लोग हमेशा किसी न किसी अज्ञात भय से घिरे रहते थे। वे डरते थे कि कहीं उनकी फसल खराब न हो जाए, कहीं उनका धन चोरी न हो जाए, या कहीं उनके प्रियजन उन्हें छोड़ न दें। उनके पास सब कुछ था, पर उनका मन हमेशा अशांत रहता था। इस नगर पर एक नया असुर संतरास हावी हो गया। संतरास की शक्ति वास्तविक खतरा पैदा करना नहीं था, बल्कि वह लोगों के अंदर के छोटे से डर को विशाल और भयानक रूप में दिखाता था। वह लोगों के मन में भविष्य की भयानक कल्पनाएं भर देता था, जिससे वे वर्तमान में कुछ भी करने से डरते थे। लोग अपने घरों में दुबक गए थे। किसान खेत में हल चलाने से डरते थे कि कहीं मिट्टी में कोई विषैला कीड़ा न हो। माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजत बड़ी थी कि कहीं उन्हें कोई बीमारी न लग जाए। हर कार्य डर के कारण रुक गया। देवताओं ने देखा कि यह शत्रु बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक कल्पना से लड़ रहा है। तब माँ दुर्गा ने अवतार लिया। इस बार उन्होंने अपने सिंह को भी नहीं बुलाया, बल्कि एक साधारण शांत वस्त्र धारण किया और अपने हाथों में केवल एक आईना दर्पण लिया। माँ दुर्गा आनंद नगर के केंद्र में आई, जहाँ संतरास का प्रभाव सबसे अधिक था। संतरास ने उन्हें देखकर उपहास किया, देवी आप क्या करेगी? क्या आप इस आईने से मेरी भयानक छाया को नष्ट करेगी? मेरा अस्तित्व तो इन लोगों की कल्पना में है, जो हर पल बड़ा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। माँ दुर्गा ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी छाया को नष्ट नहीं करूंगी संतरास। मैं इन लोगों को वह सत्य दिखाऊंगी जिसे देखने से ये डरते हैं। माँ ने अपने हाथों में लिए आईने को संतरास की ओर नहीं, बल्कि नगर के लोगों की ओर घुमा दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है। यह आईना देखो। तुम्हें जो सबसे भयानक चीज दिख रही है, वह कोई दैत्य नहीं है। वह है तुम्हारा खुद का चेहरा, जिसके माथे पर डर लिखा हुआ है। संतरास की शक्ति तुम्हारे भीतर के इस भय को स्वीकार न करने में है। जब लोगों ने आईने में देखा तो उन्हें संतरास की भयानक छवि नहीं, बल्कि अपने डर से सिकुड़े हुए शक्तिहीन चेहरे दिखाई दिए। ये देखकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे जिस चीज से डर रहे थे, वह कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि स्वयं उनके मन का विचार था। माँ दुर्गा ने कहा, सच्ची निर्भयता डर को खत्म करने में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। डर एक प्राकृतिक भावना है। जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो तो वह कमजोर हो जाता है। जब तुम उसे दबाते हो तो वह बढ़ जाता है और संतरास को शक्ति देता है। माँ ने लोगों को एक अंतिम पाठ दिया, आज से तुम कोई काम डर के बावजूद नहीं करोगे, बल्कि अपने डर को हाथ में लेकर करोगे। अपने डर को एक छोटी सी वस्तु मानो, जिसे तुम अपने साथ रख सकते हो, पर उसे नियंत्रण नहीं दे सकते। लोगों ने अपनी कल्पना के भयानक दृश्यों को त्याग दिया और अपने भीतर के डर को स्वीकार किया। किसान डर के अस्तित्व को जानते हुए भी खेत में गया। माता ने बच्चे के सुरक्षित वापस आने की आशा पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही लोगों ने अपने डर को स्वीकार किया, संतरास की कल्पना की शक्ति टूट गई। वह एक झूठी फुसफुसा हट में बदल गया और लुप्त हो गया। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीम है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा अपने भीतर के सत्य को देखो, क्योंकि सच्ची शक्ति निर्भयता में नहीं, बल्कि स्वयं के डर को स्वीकार करने की ईमानदारी में है। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पर्व अज्ञात भय पर विजय और अपने आंतरिक सत्य की स्वीकार्यता का प्रतीक बन गया। आनंद नगर में डर को स्वीकार करने की ईमानदारी का पाठ सीख लिया गया था। लोग अपने भय को दबाने के बजाय उसे पहचानकर उसके साथ काम करना सीख गए थे। इससे संतरास का प्रभाव समाप्त हो गया और नगर में फिर से गतिविधियां छोटी ईदियां शुरू हो गईं। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या खड़ी हुई, सती साहस। लोगों ने अब अपने डर को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने इसे व्यवहार में लाना बंद कर दिया। वे केवल बड़े संकट आने पर ही निर्भीकता का अभिनय करते थे, पर रोजमर्रा के छोटे फैसलों में अभी भी झुंझलाहट और चिंता दिखाते थे। उनका साहस केवल दिखावे के लिए था, अभ्यास के लिए नहीं। ये झूठी हिम्मत धीरे धीरे एक नया दैत्य मिथ्याचार बन गई। मिथ्याचार की शक्ति ये थी कि यह लोगों के विचार और कर्म के बीच विभाजन पैदा करता था।
तारांकन वे कहते थे कि उन्हें डर नहीं लगता, पर छोटी सी गलती होने पर वे भयानक रूप से चिंतित हो जाते थे। तारांकन वे बहादुरी की बातें करते थे, पर दूसरों की गलतियों पर तीखी आलोचना करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी अपनी कमी सामने ना आ जाए। नगर में शब्दों में शांति थी, पर संबंधों में कड़वाहट थी। लोगों का आंतरिक सत्य और बाहरी व्यवहार मेल नहीं खाता था। माँ दुर्गा ने देखा कि लोगों ने निर्भयता को केवल एक सिद्धांत बना लिया है, जीवन का अभ्यास नहीं। इस बार माँ दुर्गा एक पुराने कुएं के पास आई, जिसके ऊपर एक छोटी टूटी हुई रस्सी लटकी थी। उन्होंने लोगों को बुलाया। माँ ने कहा, तुम सब निर्भयता के बारे में बोलते हो, पर क्या तुम रोज इसे जीते हो? क्या तुम हर दिन इस कुएं से पानी निकालते हो? एक व्यक्ति ने कहा, माँ, ये रस्सी बहुत पुरानी है, टूट सकती है। नीचे अंधेरा है, सांप हो सकते हैं। हम बड़ी बातें तो कर सकते हैं, पर जोखिम नहीं ले सकते। माँ दुर्गा ने कहा, सच्चा साहस किसी बड़े युद्ध में नहीं दिखता, ये तुम्हारे छोटे रोजमर्रा के कर्म में दिखता है। हर बार जब तुम एक टूटी हुई रस्सी से पानी निकालने का ईमानदार प्रयास करते हो, तुम अपने डर को वास्तविक जीवन में चुनौती देते हो। माँ ने कर्म का महत्व समझाने के लिए एक और बात कही। उन्होंने कहा, तारांकन, मिथ्याचार की शक्ति तुम्हारे न कहने में है। तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हें डर नहीं है, और यही झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है। आज से तुम्हें 3 काम रोज करने होंगे। तारांकन, डर को स्वीकारो, कहो, हाँ मुझे डर लग रहा है। तारांकन, छोटा कदम उठाओ, डर के बावजूद कोई छोटा साहसिक कार्य करो, जैसे टूटी रस्सी से पानी निकालना। तारांकन, ईमानदार रहो, अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अपनी गलती को स्वीकारो। माँ दुर्गा ने स्वयं वह टूटी हुई रस्सी पकड़ी और पानी निकालने के लिए झुकी। जैसे ही उन्होंने ये साहसिक और ईमानदार प्रयास किया, उनकी शक्ति से कुएं का पानी ऊपर उठने लगा। ये देखकर लोगों को एहसास हुआ कि साहस का अभ्यास कितना सरल है। उन्होंने तुरंत टूटी रस्सी को हाथ लगाया और पानी निकालने लगे। हर बार जब वे अपने छोटे डर पर काबू पाते और ईमानदारी दिखाते, उनके भीतर का सत्य का प्रकाश बढ़ता जाता। मिथ्याचार का अंत हो गया, क्योंकि लोगों ने दिखावा करना छोड़ दिया था और अपने शब्दों और कर्मों को मिलाना शुरू कर दिया था। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, निर्भयता एक महान वचन है, लेकिन इसे रोज जीना पड़ता है। तुम्हारा सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम हर दिन सच बोलो, दुनिया से भी और खुद से भी। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पर्व निर्भयता के सिद्धांत के साथ साथ सत्य के निरंतर अभ्यास और ईमानदार साहस का भी प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।